जिनके कंधों पे देश को बनाने की जिम्मेवारी है, उनके घर पे करोड़ों रुपया निकल रहा है। अभी देख सकते हैं ये विजिलेंस का टीम है, डीवाईएसपी साहब हैं और यहाँ पे जो है करोड़ों रुपया की काउंटिंग हो रही है। एक हिंदू अधिकारी और एक मुस्लिम अधिकारी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। यानी लूटने के समय में ये धर्म को नहीं देखते हैं। इसीलिए देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि धर्म के चंगुल से ऊपर उठ के सोचिए, तब जाके हमारा देश बचेगा। एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों सरकारी अधिकारी और मिल के लूट रहे थे। एक मंदिर जाते हैं और एक मस्जिद जाते हैं और दोनों जगह सिखाया जाता है कि ईमानदारी पूर्वक काम करे, लेकिन बेईमानी की है तो एक हिंदू और एक मुसलमान दूगो अधिकारी पहुंच गए और ये दोनों ईमानदार हैं और देखिए उन्हीं का बही खाता जो है निकाल के रखे हैं। यहाँ जिस बिहार में सड़क बनना चाहिए, इंजीनियर सड़क नहीं बनवाते हैं और सड़क का पैसा खा जाते हैं, पीसी लेते हैं, कमीशन लेते हैं और 2-2%, 4-4%, 5-5% कमीशन लेके जो है पूरे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसिया का घर में पैदा हो। हमारा बेटा का तो शादी होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए, 4 गो बच्चा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये है सच्चाई। 1 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। नहीं पता चला है आपको? नहीं, अभी हम तुरंत आके फिल्म में देखे हैं आप, विलेन आता है, गुंडाई करता है, मर्डर कर देता है और उसके बाद से जब जनता से पूछने की बारी आती है तो सभी लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं देखे, लेकिन पता सबको होता है। किशनगंज के इंजीनियर संजय रॉय के घर पे छापा के बाद उनके कैशियर के घर पे अभी छापा पड़ा हुआ है। ये खुर्रम सुल्तान है, इनके घर पे जो है अभी छापा पड़ा हुआ है। विजिलेंस के सभी अधिकारी आए हुए हैं। अंदर चलेंगे और अंदर कितना पैसा बरामद हुआ है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी बरामद हुई है वो सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे है वो सारी चीज़ों को दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। जिनके कंधों पे देश को बनाने की जिम्मेवारी है, उनके घर पे करोड़ों रुपया निकल रहा है। अभी देख सकते हैं ये विजिलेंस का टीम है, डीवाईएसपी साहब हैं और यहाँ पे जो है करोड़ों रुपया की काउंटिंग हो रही है। देख सकते हैं मशीन भी मंगाया गया है। ये खुर्रम खान का घर है। कुरान में लिखा गया है कि ईमानदारी पूर्वक जो है देश सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए और धर्म का सेवा कीजिए। ये किस प्रकार से धर्म का सेवा कर रहे हैं जरा सोचिए। एक हिंदू अधिकारी और एक मुस्लिम अधिकारी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। यानी लूटने के समय में ये धर्म को नहीं देखते हैं। इसीलिए देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि धर्म के चंगुल से ऊपर उठ के सोचिए, तब जाके हमारा देश बचेगा। और ये सभी लोग जितने भी अधिकारी हैं, इनमें कुछ हिंदू भी होंगे, कुछ मुसलमान भी होंगे, लेकिन इन लोगों का ईमान जो है एकदम जो है साफ है। इसलिए ये लोग बिना डरे और बिना अपना योजना लीक किए हुए ऐसे ऐसे लोगों को पकड़े हैं। कहीं 1% भी लीक हो जाता तो शायद जो है ये करोड़ों रुपया जो है सेकेंडों में जो है दूसरे फ्लैट में चला जाता, फिर पकड़ में नहीं आता। डीएसपी साहब है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि आखिर जो है यहाँ पे इतना पैसा जो है कैसे पकड़ा गया और ये पैसा है किसका। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, इतना सारा पैसा और बहुत सारा ये जो है चांदी का सामान है, सोने का सामान है, ये कैसे पकड़ा गया और ये किनका है? ये पूरा मामला है कि संजय कुमार राय कार्यपालक अभियंता किशनगंज प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग के अगेंस्ट निगरानी थाना में डीए केस दर्ज किया गया था। उनके अगेंस्ट लगभग आय से 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। आज जब उनके विभिन्न ठिकानों पर किशनगंज और पटना में छापेमारी की कार्रवाई की गई तो पता चला कि उनके एक कार्यालय के खासम खास लेखा लिपिक हैं खुर्रम सुल्तान, जो उनके इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। उनके किशनगंज आवास पे छापेमारी की गई जहां पर कि उपस्थित हैं, तो वहां से भी बरामदगी हुई है और वहां से मिले इनपुट के आधार पर उनके पटना स्थित आवास पर जब आज छापेमारी की गई तो यहां से भी जैसा कि आप देख रहे हैं भारी मात्रा में नकदी। लगभग कितना होगा ये? लगभग ये 50-60 लाख के लगभग जैसा कि उन्होंने बताया है। अब जब गिनती की जा रही है तो पूरा मामला आएगा इनमें। और यहाँ पे मतलब कि सोना वोना का तौल हो रहा है? हाँ, जेवरात की जांच की जा रही है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि लगभग जेवरात कितने के होंगे। इसके अलावा इनके ज़मीन फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं, बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिनको खंगाला जा रहा है, जिससे सामने आएगा साथ। कहाँ कहाँ छापा पड़ा हुआ है अभी? किशनगंज और पटना के विभिन्न ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। किशनगंज के लगभग 3 और पटना के 2।
किशनगंज के 3 ठिकानों पे और पटना के 2 ठिकानों पे छापा पड़ा हुआ है और यही लोग हैं जो मतलब कि पूरा सही ढंग से छापा मारे और तब जाके जो है गांधी जी का चमचमाता हुआ नोट जो है भ्रष्ट लोगों के घरों से बरामद हुआ है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा आदित्य राज नाम है मेरा। आदित्य राज, अच्छा ये बताइए कि कितने बजे से छापा इनके घर पे चल रहा है? सर ही बताएंगे ये। सर ही बताएंगे। कितने बजे से छापा इनके घर पे चल रहा है सर? सुबह छापे की कार्रवाई जब की गई किशनगंज में, जैसा कि मैंने आपको कहा, वहाँ से मिले इनपुट के आधार पर इनके आवास पर भी निगरानी की टीम पहुँची और उसके बाद से कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद से कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं ये नोटों का बंडल जो है कहीं नहीं तो कहीं इससे बिहार को बनाना था, बिहार के गांवों को बनाना था, सड़कों को बनाना था, भ्रष्टाचार मुक्त करना था और भ्रष्टाचार मुक्त ना करके भ्रष्टाचार युक्त करने का प्रयास किए। वहाँ पे विजिलेंस की टीम पहुँच गई और सुबह से जो है अलग अलग जगहों पे पैसे का काउंट हो रहा है। ज़रा सोचिए, एक इंजीनियर जब भ्रष्टाचार करता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है देश का। सड़कें खराब हो जाती है, उसके बाद से हॉस्पिटल सही से नहीं बन पाता, स्कूल सही से नहीं बन पाता है, सड़कों पे एक्सीडेंट होता है, लोगों की मौत होती है। ज़रा सोचिए, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और ऐसे ऐसे अधिकारियों पे जो है, ऐसे ऐसे कर्मचारियों पे जो है कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों सरकारी अधिकारी और मिल के लूट रहे थे। एक मंदिर जाते हैं और एक मस्जिद जाते हैं और दोनों जगह सिखाया जाता है कि ईमानदारी पूर्वक काम करे, लेकिन बेईमानी की है तो एक हिंदू और एक मुसलमान दो अधिकारी पहुंच गए और ये दोनों ईमानदार हैं और देखिए उन्हीं का बही खाता जो है निकाल के रखे हैं यहाँ पे। जरा सोचिए, ये लोग अगर बेईमान होते तो शायद जो है करोड़ों रुपया का रिकवरी जो है वो नहीं हो पाता। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, आप कर क्या रहे हैं सर? हम लोग लेखा जोखा देख रहे हैं, उनका जांच पड़ताल करने का पूरा ईमानदारी पूर्वक, बरामद कागजात का ईमानदारी पूर्वक, पूरा ईमानदारी पूर्वक। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम बाबू प्रसाद। श्याम बाबू प्रसाद। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं सर? उनके यहाँ जो कागजात मिले हैं उसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि उसमें उनका क्या इन्वेस्टमेंट है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। हिंदू और मुसलमान हो तो भ्रष्ट नहीं हो, वैसे नहीं हो जैसे दोनों मिलके जो है किशनगंज को लूट रहे थे, बिहार को लूट रहे थे। हिंदू और मुसलमान हो तो ऐसा हो जो ईमानदारी पूर्वक काम करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और बिहार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं वहां ये लोग अपना खाता बही लेके पहुंच जाते हैं और उनका पूरा लेखा जोखा जो है सार्वजनिक कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी हैं जो सुबह से जो है छापा में इन्वॉल्व है, बहुत सारे पुलिस वाले लोग हैं जो सुबह से छापा में इन्वॉल्व है। पटना में 2 जगह, एक आरपीएफ मोड़ बसंत विहार कॉलोनी और दूसरा जो है हर्षवर्धन अपार्टमेंट जो इंद्रपुरी रोड नंबर 10 में है, केसरी नगर में है स्थित, वहाँ पे विजिलेंस का छापा चल रहा है। यहाँ पे जो है वो खुर्रम सुल्तान जो किरानी थे उनके घर पे छापा चल रहा है, 501 नंबर फ्लैट है उनका। और वहाँ पे जो इंजीनियर साहब थे उनके घर पे छापा चल रहा है। यहाँ पे भी लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास बरामद हुआ है। आखिरी फिगर जो है वो पूरा पैसा कैलकुलेट होने के बाद बताया जाएगा और वहाँ पे भी लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास बरामद हुआ है। साथ में किशनगंज में लगभग 3 करोड़ के आसपास बरामद हुआ है। 5 करोड़ रुपया से ऊपर कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा बहुत सारा गहना बरामद हुआ है। और ये जो है ये इंजीनियर साहब के जो है वो किरानी थे। ज़रा सोचिए कि ये लोग कितना पैसा कमाते हैं। बिहार के लोगों के भ्रष्टाचार का पैसा जो है ये भ्रष्टाचार के रूप में गटक जाते हैं। जिस बिहार में सड़क बनना चाहिए इंजीनियर सड़क नहीं बनवाते हैं और सड़क का पैसा खा जाते हैं, पीसी लेते हैं, कमीशन लेते हैं और 2-2%, 4-4%, 5-5% कमीशन लेके जो है पूरे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। ये खुर्रम सुल्तान है इनका नाम, ये मुस्लिम हैं और जो इंजीनियर साहब थे वो हिंदू हैं। भ्रष्टाचार करते समय ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, लेकिन वोट के समय में हम लोग जरूर हिंदू मुसलमान देखते हैं। जैसे नेता हिंदू मुसलमान में उलझा के हमें रखे हैं, वैसे ही इस भ्रष्ट अधिकारी जो है हिंदू मुसलमान में उलझा के रखे हैं और रोड नहीं बनवा रहे हैं, स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और इन लोगों के घरों में से 5-5 करोड़ रुपया जो है कैश बरामद हो रहा है, कैश। और समाज के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इधर सब जो है वो खिड़की से जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को जो है किसी कॉलोनी में जगह नहीं मिलना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए कॉलोनी से। जिस प्रकार से आतंकवादियों को जगह नहीं मिलता है उसी प्रकार से भ्रष्टाचारियों को किसी भी कॉलोनी में, किसी भी फ्लैट में, किसी भी अपार्टमेंट में जगह नहीं मिलना चाहिए। तब जाके जो है हमारा बिहार जो है वो सही होगा।
वरना जो है गरीब का पैसा ये लोग ऐसे ही लूट लूट के अमीर होते रहेंगे और उसके बाद से जो है हमारा बिहार जो है बीमार लाचार बेकार बिहार बनते रहेगा जरा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैंने बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आखिर विजिलेंस का टीम ने छापा मारा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। ये सड़क नहीं बना है, चाहते हो खुर्रम सुल्तान तो जिनके घर पे जितना पैसा मिला है उस पैसे से ये सड़क जो है चिकना बनवा सकते थे एकदम टकाटक। लोगों को ईमानदार पत्रकार चाहिए, लोगों को ईमानदार पुलिस वाला चाहिए, लोगों को ईमानदार अधिकारी चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, लेकिन मीडिया में बोलने के लिए कोई भी सामने नहीं आना चाहता है। इन लोगों को डर लगता है कि हम कहीं फंस ना जाएंगे। बिहार के सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों का मुंह खुल जाएगा और गलत को गलत बोलना शुरू कर देंगे तो शायद उनका बच्चा जो है बेवजह हॉस्पिटल में ब्लड की कमी की वजह से नहीं मरेगा। ये है सच्चाई। अगर बिहार का सिर्फ 10% लोगों का खून खौल जाएगा ईमानदारी पूर्वक तो शायद जो है बेवजह गलत रोड पे जो है उनके घर परिवार वालों का हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये है सच्चाई। बिहार के सिर्फ 10% लोगों का मुंह खुल जाएगा तो शायद जो है इस प्रकार से कीचड़ में रहने का, गंदगी में रहने का जो है ना नौबत नहीं आएगा। ये है सच्चाई। लेकिन क्या मतलब है इनको काहे लग मुंह खोलेंगे? पत्रकार है ना मनीषवा बकबकाने के लिए, आएगा कहीं बकबकाएगा। भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसिया का घर में पैदा हो। हमारा बेटा का तो शादी होना चाहिए, बियाह होना चाहिए, 4 गो बच्चा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये है सच्चाई। इन लोगों से अगर हम लोग पूछेंगे भी तो ये लोग शायद से नहीं बता पाएंगे। अभी अधिकारी का छापा पड़ा है, पता है आपको? नहीं, हम लोग नहीं पता है। नहीं पता है, बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? बस पता अभी बगल में हाल किराएदार है तो कम। अभी किराया पे आए हैं, सही है ना? अधिकारी का छापा पड़ने के बाद आप आए हैं, सही है ना? 2 दिन पहले आए हैं और अभी 2 घंटा पहले जो है छापा पड़ा हुआ है। ये दुकानदार महोदय है। पड़ेगा तो हम लोग का क्या मालूम है? हाँ, हमने के क्या मालूम है कि घर में आती है तो नहीं आप बोलते हैं तब पता चलते हैं। 1 करोड़ रुपया घर में पकड़ा गया है। मीडिया वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, विजिलेंस की टीम आई है। अब हम लोग क्या जाने? पता चला है आपको? नहीं, आप फिर लोग बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। लोग बोल रहे हैं तो ठीक है। भैया पता चला है आपको? नहीं सर, नहीं पता चला? नहीं सर, नहीं पता चला है। जरा सोचिए, इतना जगाने के बावजूद भी पता चला है यहाँ पे छापा पड़ा है? हम तो अभी आ रहे हैं उधर से। अभी आ रही हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक भैया हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पता चला है यहाँ पे छापा पड़ा है, 1 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है? नहीं पता चला है आपको? नहीं, अभी हम तुरंत आके फिल्म में देखे हैं आप? विलेन आता है, गुंडाई करता है, मर्डर कर देता है और उसके बाद से जब जनता से पूछने की बारी आती है तो सभी लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं देखे। लेकिन पता सबको होता है, फिल्मों का हीरो सबको पसंद है। अभी तो ये बैठे ही हैं, अभी 5 मिनट पहले बैठी हैं और बगले में छापा पड़ा हुआ है, बगले में ये चीज़ है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। छापा पड़ा हुआ है, पता है आपको? अभी ऑफिस आए तो पता चला, मोबाइल पे देखे हैं। हाँ, पता चला है। पता चला एक तो मर्द जो है वो हैं कम से कम। नोट के गद्दी देखे हैं, गड्डी दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप पे आया है ना? जी बहुत चलिए सारा ठीक है। पैसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भीम कुमार यादव। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद प्रसाद। अच्छा, पता चला है अभी छापा पड़ा है? वो तो पता था सर कि अभी छापा पड़ा हुआ है। छापा पड़ा हुआ है, जहाँ लोग आ जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आदर्श। पता चला है? हाँ, अभी पता चला। कितना? अभी मालूम से 1 करोड़ पकड़ा 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया पकड़ाया है। 3 जगह छापा पड़ा है, एक किशनगंज में, एक पटना के ईस्ट कॉलोनी में और उसके बाद से एक RPS मोड़ में छापा पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ? कुमार सौरभ। अच्छा सौरभ जी, पता चला है? जी थोड़ी देर पहले पता चला है। कितना पैसा है? अमाउंट नहीं पता चला था करोड़ पकड़ा है। और इस प्रकार के भ्रष्ट लोग जब भी कॉलोनी से निकलें तो ये कॉलोनी में रहने वाले लोग अगर उन्हें बोलना शुरू कर देंगे कि तुम भ्रष्ट हो, तुम बिहार के लोगों का हक मार रहे हो, तो शायद जो है भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। 2 अधिकारियों के अलग अलग ठिकानों पे छापा पड़ा हुआ है और उसमें से 3 करोड़ रुपया के आसपास किशनगंज के अलग अलग ठिकानों पे बरामद हुआ है। 1 करोड़ रुपया यहाँ पे बरामद हुआ है, इंद्रपुरी रोड नंबर 10 हर्षवर्धन अपार्टमेंट में, 501 नंबर फ्लैट है। उसके अलावा जो है RPS मोड़ पे जो छापा पड़ा हुआ है, जो संजय रॉय जो अधिकारी हैं उनके घर पे छापा पड़ा है, वहाँ पे 1 करोड़ रुपया के आसपास और कुछ जेवरात बरामद हुआ है। और उसके अलावा
कुछ बैंक का कागज़, कुछ प्रॉपर्टी का कागज़ भी बरामद हुआ है और कुछ जो है बैंक आज बंद है, सैटरडे है इसलिए बैंक बंद है, तो बैंक के लॉकर में बंद है, तो उसे भी फ्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी पूरी जानकारी जो है वो सोमवार तक आ जाएगी। बाकी बिहार को बदलने के लिए बिहार के अधिकारी ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। बिहार के लोगों को भी गलत को गलत बोलने का हिम्मत और हौसला होना चाहिए। जय हिंद।